बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो कौन से रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से अमूमन एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर आपके वीज़ा रिफ्यूज़ करता है और उनको पहले ही से ठीक करके वीज़ा एप्लीकेशन में भिजवाने के क्या क्या तरीके हैं। अच्छा जी, सबसे पहले अगर आप देखेंगे जो अमूमन रीज़न्स होते हैं किसी भी मुल्क के लिए, जब आप अप्लाई करते हैं तो जो आपका एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर होता है वो कहता है कि जी आप जो है वापस अपनी होम कंट्री में नहीं आएंगे। अच्छा जी, वापस अपनी होम कंट्री में आने का क्या मतलब है कि किस तरह आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं कि आप वापस अपनी होम कंट्रीज़ में आएंगे। उसके 3-4 रीज़न है। एक तो सबसे पहले है कि आपको अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना चाहिए जो कि आपकी पेरेंट्स के साथ हो कि आपके वालदा बहन भाई वो कितने हैं पाकिस्तान में। अच्छा जी, अगर आप शादीशुदा हैं तो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपकी जो फैमिली है उसके साथ होना चाहिए ताकि आपके बीवी और बच्चे हों। अमूमन लोग कहते हैं कि जी हम बेफार्म लगाएंगे, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि बेफार्म में वो लोग आते हैं जो 18 साल से कम उम्र के होते हैं और एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं होता कि हो सकता है इसके 18 साल से ऊपर हों जो इसके नियर रिलेटिव्स हैं मीन्स और इसने जो है छुपाएं और ये बताना हो रहा है। इसलिए तो बेहतर है कि आप फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फैमिली का अपने बीवी बच्चों का बनाएं ताकि वो सेटिस्फाई हो जाए। उसके बाद आपको बताना चाहिए कि आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आप पाकिस्तान में बिज़नेस कर रहे हैं, आपकी सालाना इनकम कितनी है, आपकी मंथली इनकम कितनी है, आप टैक्स कितना देते हैं, अपनी टैक्स रिटर्न्स बताएं, अपना एनटीएन बताएं और इस किस्म की चीज़ें बताएं ताकि वो सेटिस्फाई हो। मीन्स चैम्बर का लेटर बता दें, उसको दिखा दें, चैम्बर का मेंबरशिप दिखा दें और चैम्बर का कार्ड वगैरह की कॉपी, कलर कॉपी वगैरह लगा के उसको बता सकते हैं कि जी हमारे जो फाइनेंशियल जो है लिंक है वो अपनी होम कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग है। अगर आप एम्प्लॉई हैं, आप कहीं सर्विस करते हैं तो आप अपना जॉब लेटर लगाएं। जॉब लेटर में क्या मेंशन होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, आप कब से उस फर्म में या उस कंपनी में एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं वो होना चाहिए। उसके बाद आपकी मंथली सैलरी क्या है और क्या वो किस फॉर्म में मिलती है, क्या वो कैश मिलती है या वो थ्रू बैंक मिलती है। आपकी सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए और एनटीएन होना चाहिए। उसके बाद आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर है उसको ये सेटिस्फेक्शन हो कि ये बंदा जो है इसके पास ये सारे एसेट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनके होते हुए पाकिस्तान वापस आएगा। अच्छा जी, ये तो वो हो गए उसकी जो रिलेशन हो गए अपनी होम कंट्री के साथ। और दोबारा उसके क्या होता है कि जी वो कहते हैं कि जी आपके जो है ना आपके पास बैंक स्टेटमेंट का इशू होता है और आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएं। जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो कम से कम 6 महीने की लगाएं और जो बिजनेसमैन है वो कम से कम 1 साल की अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जब लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई भी एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर है वो इस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाएगा कि ये इस बंदे के अपनी होम कंट्री के साथ टाइज बड़ी स्ट्रॉन्ग है और ये बंदा अपने मुल्क में वापस आएगा। अच्छा जी, मैं अमूमन लोगों को कहता होता हूँ कि आप इतनी जल्दी ना करें वीज़ा अप्लाई करने के लिए, क्योंकि अगर आपने आज सोचा है तो पहले आप उसको सॉर्ट आउट करें। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, एक अच्छे आदमी से आप गाइडलाइन लें, उसके ऊपर फिर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वर्कआउट करें। 2, 4, 6 महीने लें और जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं या जो आपका कंसल्टेंट है वो सेटिस्फाई हो जाता है कि जी अभी ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं तो तब आप अप्लाई करें। अदरवाइज़ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यही होगा, आप रिफ्यूज़ल लेटर आपको रिफ्यूज़ल आ जाएगा, आपके फ़ीस आया होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। और मैं अमूमन लोगों को कहता हूँ कि जी रिफ्यूज़ करना एक एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर का राइट है। वो ना किसी वजह के ना होते हुए भी आपको रिफ्यूज़ कर सकता है और आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि तुमने क्यों रिफ्यूज़ किया। हाँ, आप उसको चैलेंज ये कर सकते हैं, अगर आपके पास अपील का राइट है आप अगली कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन ना ही रिफ्यूज़ल हो तो अच्छा होता है, क्योंकि रिफ्यूज़ल होने की ज़रूरत में आपके काफ़ी पैसे ज़ाया होते हैं। थैंक यू।